बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ निम्को की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अक्सर लोग निम्को मशीन से बनाते हैं, बट मैं आज घर में मौजूद एक ऐसी चीज़ के साथ आपको निम्को बनाना बताऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा ये कि निम्को आप महीनों महफूज भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 कप मैंने ले लिया है बेसन, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, 2 चुटकियाँ मैंने ले ली हैं अजवाइन की। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल और दोबारा से हमने इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और जनाब अब हमने इसमें पानी ऐड करना स्टार्ट करना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, एकदम से हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, वरना ये हमारा घोल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा केयर के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम इसे बेसन को इसमें डालने लगेंगे, सबसे पहले हमने बेसन को अच्छे से छान लेना है। जब हम छान लेते हैं, इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाता है, इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। ये देख रहे होंगे मैंने कितनी ज़बरदस्त इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर दी है, किस तरह का ये घोल मैंने रेडी किया है। बिल्कुल एक रिबन की तरह हमारा बेसन का जो घोल है वो रेडी हो चुका है। 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। अब एक मसाला रेडी कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून सूख मिर्च और जनाब हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून ही मैंने ले लिया है चाट मसाले का। ये 4 मसाले लेंगे, इन सबको हम मिक्स कर देंगे और ये मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे एक साइड पर रखते हैं। इधर जनाब मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, एक गिलास लिया है, इसके अंदर मैं पाइपिंग बैग को इस तरह से रख दूंगी। और जनाब अब हमने ले लेना है एक बुश पर मैंने ऑयल लगाया हुआ है। इस पाइपिंग बैग को हम अंदर से ऑयल लगा देंगे। इसका ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो बेसन होगा वो इसके साथ नहीं चिपकेगा। ये देखें, अच्छे से हमने लगा लेना है। अच्छा जी, ये वाला काम भी हमारा हो गया। अब ये जो बेसन का घोल है हम इसमें डालेंगे। हमने एकदम से बहुत ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डाल देना, एक मुनासिब सा बेसन हम इस पाइपिंग बैग में डालेंगे। और एकदम से अगर ज़्यादा डाल दिया तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आएगा, हमारे हाथ में, हमें हाथ से पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। जस्ट मैंने 2 से 3 चम्मच होते हैं, बड़े बाउल वाले जो चम्मच होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। और ये देखें, अब इसे मैं पकड़ती हूँ। इसकी हमने आगे से जो है स्टार्ट जो है बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको आगे से काटना है। और इसके एंड वाला जो हिस्सा है हमने इस तरह से इसे गिरा लगा देनी है ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे। अगर हम गिरा नहीं लगाएंगे ये बार बार पीछे आएगा। ये देखें, इसकी बिल्कुल बारीक सी मैंने आगे से कटिंग कर दी है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया। अब हम इस पर इस तरह से बारीक बारीक सवैयाँ डालते जाएंगे। अच्छा, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होगा, इससे हमारी सवैयाँ बहुत जल्द बनेगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। ये देखें, झाग बनी थी स्टार्ट में, झाग जैसे ही ख़त्म हुई है, सवैयों की एक साइड का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसकी दूसरी साइड को रहने देंगे और ये सवैयाँ हमारी बड़ी ही अच्छी सी रेडी हो जाएंगी। अब मैं आपको इसकी बनाने की मेन टेक्निक बताती हूँ कि ये सवैयाँ हमने किस तरीके से बनानी है। ये देखें, मैं सवैयाँ दोबारा से डाली हूँ। पहले मैंने सेंटर से शुरू किया, फिर एंड पे आ गई और फिर दोबारा से सेंटर की तरफ आ गई। आगे पीछे हमने करते जाना है, एक जगह पर ही मुसलसल नहीं डालनी है, वरना हमारी सवैयाँ आपस में जुड़ जाएंगी। ये देखिए, ऊपर नीचे मैंने नहीं डाली है, आगे पीछे डाल दी गई। सेंटर से शुरू किया, एंड पर आई, एंड से आई, फिर सेंटर में आ गई। इससे क्या हुआ, गरम गरम हमारा ऑयल था, सवैयाँ पक गई, एक दूसरे के साथ नहीं चिपकी। जैसे ही हमने सवैयों के 2-3 इस पर यानी स्टेप डाल दिए, इसके बाद हमने देखा तो सवैयों का कलर चेंज हो गया। हमने दोबारा से साइड चेंज की और ये सवैयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब आप इसमें दाल वगैरह भी फ्राई कर सकते हैं। सवैयाँ हमारी बन गई हैं। मैंने ले ली है किशमिश और साथ में बारीक कटा हुआ नारियल। इन्हें मैंने थोड़ा सा धो लिया था क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब हमने इन्हें भी फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने में। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ऑयल में से इसकी झाग ख़त्म हो जाए, तो हमारे ये जो है नट्स वो फ्राई हो जाएंगे। सवैयाँ हमारी रेडी हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई हैं, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। इतनी ज़बरदस्त ये निम्को रेडी हुई है। यकीन करें, अगर आपके घर में मेहमान आए या आप किसी के आगे सर्व करें, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये घर की सवैयाँ हैं। इतनी टेस्टी होंगी कि आपके पूरे घर में इनकी खुशबू फैल जाएगी। पूरा घर कहेगा कमाल की आई रेसिपी बनी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। मैंने इसके ऊपर इन्हें अच्छे से तोड़ दिया, इनके ऊपर नट्स डाल दिए और लास्ट में मैंने जो चाट मसाला एक रेडी किया था वो डाल दिया है। और इसे मैं जार में डालकर रख दूंगी। बकाया आप चाय टी टाइम के तौर पर लें, जब आपका दिल करे आप इसे लें, ब्रेकफास्ट में लें। बहुत टेस्टी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।